एनएलपी क्या है? एनएलपी एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, जो सबसे पहले हमारी जो माइंड्स के न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेट करने के बाद हमारी जो लिंग्विस्टिक जो लैंग्वेज होती है, जो हमारी भाषा होती है, उसको कैसे प्रोग्रामिंग करना है हमारी मशीनरी टर्म्स में। सो एनएलपी क्या करता है? मैनेज करता है हमारी कंप्यूटर डायलॉग सिस्टम को। एनएलपी एक मशीन परसेप्शन क्रिएट करता है। जैसे जो भी मैं नेचुरली बात कर रहा हूँ आपसे, जैसे व्हाट इज अ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इट इज अ नेचुरल लैंग्वेज। सो मशीन विल बी अंडरस्टैंडिंग देन जनरेट द टेक्सेस। सो नेचुरल लैंग्वेज, we are using three concepts in natural language processing, how to use the text processing, image processing, and टेक्स्ट जनरेशन प्रोसेस। नेचुरल लैंग्वेज क्लासीफाई और नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं तो मशीन क्या करेगा? उसको प्रोसेसिंग करेगा, देन उसको अंडरस्टैंड करेगा, उसके बाद हमारे जो भी वर्ड्स होंगे उसको जनरेट करेगा विद इन द टेक्स्ट में, इन मशीनरी प्रोग्राम में। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मीन्स न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। हमारे माइंड में जितनी भी जो भी नेचुरल लैंग्वेज है उसको मशीन के टर्म्स में प्रोग्रामिंग के बाद एक हमको असिस्ट यूजर टू ask query related any subject to reply them into second। जो मशीन लर्निंग है, जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है हमारी, ये हमारे एक्सेस करता है हमारे सब्जेक्ट को, जो रिप्लाई करता है विद इन 1 सेकेंड में। ये असिस्ट करता है हमारी कंप्यूटर कम्युनिकेट विद ह्यूमंस देयर लैंग्वेज। ये नेचुरल लैंग्वेज क्या करता है? हमारे कंप्यूटर्स और ह्यूमंस के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है, जो भी कन्वर्जेशन होता है, उसको एफिशिएंट बनाता है। तो मशीन लर्निंग क्या हेल्प्स करता है हमारे इनहेंस इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को। मशीन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज करते हैं हम वेरियस डोमेन में, लाइक रिटेल सेक्टर में। जो रिटेल सेक्टर में कैसे करेंगे? जैसे कस्टमर सर्विस चैटबॉट सिस्टम हुआ। जैसे मैंने एक चैटबॉट सिस्टम बनाया, उस चैटबॉट सिस्टम में जो भी हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो भी उसके प्रेडिक्शन होंगे एज अ प्रोडक्ट को लेकर, सो प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगे वो चैटबॉट सिस्टम में ऑटोमेटिकली हम उसको डेटाबेस में सेव करेंगे, और जब भी यूजर उसको एक्सेस करेगा, अपने प्रेडिक्शन सेंटेंस को उस पर सर्च करेगा, तो मशीन उसको ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट उसको आंसर जनरेट करके दे देगा। ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, ठीक है। सो इसका यूज करेंगे मेडिसिन में। मेडिसिन में कैसे? इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड समराइजेशन, और जो हमारे हेल्थ रिकॉर्ड होता है उसका कैसे समराइजेशन रखना है इन टर्म्स ऑफ मशीन में। सो कन्वर्जेशन एजेंट लाइक सिरी, एलेक्सा, जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे कोई भी वॉइस रिकॉग्निशन, जब भी मैं कोई बात करता हूँ तो सर्च करता हूँ, तो हमारी जो वॉइस में जो नेचुरल लैंग्वेज है उसको जनरेट किया है हमारे मशीन ने। और मशीन क्या करता है? हमारे यूजर की नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके एक राइट टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। जैसे चैट जीपीटी और पावर चैटबॉट। चैट जीपीटी क्या जनरेट करता है हमारे रिलेवेंट प्रॉस को, देन वैरायटीज ऑफ टॉपिक में। चैट जीपीटी क्या करता है? एक हमारे टेक्स्ट को जनरेट करता है पॉइंट टू पॉइंट में, और टेक्स्ट टू टेक्स्ट में, और लाइन बाय लाइन में, टोकनाइजेशन फॉर्म में चैट को टेक्स्ट को जनरेट करता है। जैसे सर्च इंजन, गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है। एक करता है हमारे इनहेंस सर्च इंजन को। सोशल नेटवर्क लाइक आइडेंटिटी ऑफ फिल्टर हेट स्पीच, जो हमारा सोशल नेटवर्क है, कैसे? जैसे ट्विटर हुआ, फेसबुक हुआ, जब भी हमारे हेट स्पीच होती है उसको वर्ड को कैसे फिल्टराइजेशन करना है और प्रिडिक्शन कैसे करना है। लाइक ट्विटर क्या करता है? जब भी हमारा पॉलिटिकली जो भी प्रिडिक्शन होता है उसको ट्रेंडिंग में लेके आता है कि नेक्स्ट प्रिडिक्शन क्या चल रही है हमारी, अकॉर्डिंग टू दैट मार्केट, अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल सिनेरियो। सो ये बेसिकली वर्क करता है हमारे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड सोशल नेटवर्क, सर्च इंजन, चैट जीपीटी, पावर चैटबॉट, कन्वर्जेशन एजेंट, रिटेल और मेडिसिन। अब मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एनएलपी की, ठीक है। एनएलपी एक ऐसे कॉम्बिनेशन है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, राइट, ह्यूमन लैंग्वेज का और कंप्यूटर साइंस का। एनएलपी क्या करता है? हमारे कंटेंट को कैटेगराइज करता है, कंपेटेंट को एक्सट्रैक्ट स्ट्रक्चर्स डेटा फ्रॉम टेक्स्ट बेस को करता है, टेक्स्ट बेस को डेटा में
कन्वर्ट करता है, और इट इज कैपेबल ट्रांसफॉर्मिंग करता है वॉइस कमांड को विद इन द टेक्स्ट में। जब भी हमारा टेक्स्ट टू कन्वर्ट वॉइस में, वॉइस कन्वर्ट टू टेक्स्ट में, टेक्स्ट कन्वर्ट इन इमेजेस में, सो इट इज ऑटोमेटिकली अ वर्ड। एनएलपी क्या एक मेथडोलॉजी है जो डेवलप करता है मशीन को, जो इंटरप्रेट करता है हमारी ह्यूमन लैंग्वेज को और डेटा को। इट रिजेंबल ह्यूमन लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ वेदर इट इज अ स्पोकन और ऑर्गेनाइज्ड। इट इज अ प्रोग्रेस फ्रॉम द कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक यूटिलाइज कंप्यूटर साइंस। एंड एनएलपी क्या एक प्रोग्राम है जो डेवलप करता है टेक्नोलॉजी को अटेंड रिलेवेंट टास्क को। सो एनएलपी में हम डिफरेंट फेजेस होते हैं जिसमें एक स्टेप बाय स्टेप हम टेक्स्ट को जनरेट करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं मशीनली इन कंप्यूटर्स में बिटवीन द यूजर इंटरफेस। सो इसमें हम फर्स्ट यूज करेंगे लेक्सिकल एनालिसिस, सेकंड यूज करते हैं सिंटैक्टिक एनालिसिस, एंड देन थर्ड यूज करते हैं हम सेमांटिक एनालिसिस, एंड फोर्थ वी आर यूजिंग द डिस्कोर्स इंटीग्रेशंस, एंड फोर्थ इज अ प्रैग्मेटिक एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस क्या होता है? लेक्सिकल एनालिसिस डिटेक्ट करता है हमारे असेसमेंट को और वर्ड स्ट्रक्चर में। लेक्सिकॉन is the language of determine the words collections phrase of language। assessment करता है include decisions of entire chunk of into paragraph sentence word। जो भी हमारे पैराग्राफ्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उसको कैसे मीनिंगफुली अंडरस्टैंड करना है मशीनी टर्म्स में। सो देन सेकंड इज सिंटैक्टिक एनालिसिस। सिंटैक्टिक एनालिसिस मैनेज करता है असेसमेंट ऑफ वर्ड्स को, सेंटेंस, ग्रामर, वर्ड्स अरेंजमेंट ऑफ फॉर्मेट ऑफ हाईलाइट द रिलेशनशिप अमंग द वर्ड। सो सिंटैक्टिक एनालिसिस क्या करता है? जो भी हमारे इनकरेक्ट वर्ड्स होते हैं उसको ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड कर सकता है। जैसे सपोज वी आर टेकिंग द फॉर एग्जांपल ऑफ सपोज आई एम स्टडी करंटली एमसी स्पेशलाइज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो बट आई स्टोर इन अवर कंप्यूटर आई एम परसुइंग एमसी स्पेशलाइजेशन विद मशीन लर्निंग, बट कंप्यूटर हियर विल बी रिजेक्टेड मशीन लर्निंग, इट विल बी ऑटोमेटिक। Then so it is basically work for syntactic analysis। next semantic analysis क्या करता है? जनरेट करता है हमारे एग्जैक्ट मीनिंगफुल और डिक्शनरी मीनिंग और टेक्स्ट को। इट टेक्स्ट एसेस फ्रॉम द मीनिंगफुल बाय मैपिंग सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट को। डिस्क्लोजर इंटीग्रेशन क्या होता है? एक एसेंस ऑफ द सेंटेंस डिपेंड्स ऑन मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, इट हाईलाइट और मशीन मीनिंगली एन इंटरमीडिएट सक्सेसिंग सेंटेंस और एक्ट है। प्रैग्मेटिक एनालिसिस क्या कहता है? इट इज अ ड्राइविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज एस्पेक्ट्स ऑफ रियल वर्ड नॉलेज। जो भी हमारे रियल वर्ड की नॉलेज होती है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, ये प्रैग्मेटिक एनालिसिस हमको जनरेट करता है। तो यहाँ पे मेजर फंक्शनैलिटी हमारी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? सबसे पहले हम अपने डेटा को प्री प्रोसेस करेंगे, देन उसके बाद आफ्टर दैट वी आर जनरेट द मशीन ट्रांसलेशन कॉन्सेप्ट, देन स्पैम डिटेक्शन। स्पैम मतलब ईमेल फिल्टर कैसे करना, स्पैम ईमेल। यहाँ पे क्या नेचुरल लैंग्वेज को यूज करेंगे ईमेल फिल्टरेशन में। जैसे स्पैम का कोई मैसेज आया, डिफरेंट कैटेगरीज आया, सोशल का मैसेज आया, प्राइमरी मैसेज आया, तो यहाँ पे फिल्टराइजेशन करेंगे हम नेचुरल लैंग्वेज के थ्रू। देन टेक्स्ट जनरेशन क्या होगा? मतलब टोकनाइजेशन के फॉर्म में, वर्ड्स के फॉर्म में, वर्ड्स के, सेंटेंस के, पैराग्राफ में टोकनाइजेशन फॉर्म में टेक्स्ट को जनरेट करेंगे। देन उसके बाद सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस कैसे करेगा? बिकॉज आई एम हैप्पी इट इज अ सेंटिमेंट, बट आई एम अ वेरी एक्साइटेड इट इज अ पॉजिटिव सेंटिमेंट। आई एम happy, I'm very excited, it is a positive sentiment. I'm very disappointed, it is a negative sentence. Then text summarization, और text summarization क्या होगा? जो भी हमारे सेंटेंस है, वर्ड्स है, फ्रेजेस है, इन सबको कैसे टेक्स्ट में समराइज करके एक कंक्लूजन प्रोवाइड करना है, ये हमारे नेचुरल लैंग्वेज डिसाइड करता है। देन नेम एंटिटी रिकॉग्निशन क्या होगा? नेम एंटिटी रिकॉग्निशन। Name entity recognition means suppose we are living right now in Delhi NCR, right? So Delhi, it is a national capital territory. It is located is surrounded by Gurugram, surrounded in Noida, surrounded in Gautam Budh Nagar, surrounded in Haryana. So it is surrounded. It is epicenter of Delhi, North Delhi, South Delhi, East Delhi, West Delhi.
सो इट इज अ पर्टिकुलर नेम एंटिटी रिकॉग्निशन, मतलब यहाँ पे नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, यहाँ पे इतना पॉपुलेशन इतनी पर से 2 करोड़ पॉपुलेशन है, तो एक नेम एंटिटी रिकॉग्निशन हमारे को एक ज्योग्राफिकल एरिया लोकेट करना होता है, एक कैपिटल लोकेट करना होता है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, उसका उसका फाइनेंशियल उसका फाइनेंशियल सेक्टर कैसा है, उसका डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में क्या क्या फंक्शन वर्किंग और फंक्शनलिटी है इन इमीडिएट। सपोज वी आर टेकिंग another example like Google. Google is a company. Where Google is located, what is Google portfolio, what is working of job profile is Google. Google where is located, Google which provide is many types of services will provide the Google services. It will be all examples of name entity recognition, right? देन सिंटेक्स एनालिसिस यूटिलाइज एनएलपी। हम एनएलपी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सिंटेक्स टेक्निक क्या है? सिंटेक्स टेक्निक क्या होती है? वर्ड सेगमेंटेशन में सेंटेंस ब्रेकिंग, स्टेमिंग और मॉर्फोलॉजिकल सेगमेंटेशन। वर्ड सेगमेंटेशन क्या होता है? फोकस करता है हमारे कंसिडरिंग ऑफ द स्ट्रिंग ऑफन और डेवलपमेंट फ्रॉम द वर्ड एग्रीगेशन और कॉम्पिटेंट असेसमेंट ऑफ फॉर इंस्टेंस ऑफ स्कैनिंग ऑफ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्यूटर। सेंटेंस, so सेंटेंस ब्रेकिंग क्या है? इट इज अ प्लेसमेंट सेंटेंस बाउंड वर्ड्स। इट इज अ सेंटेंस ब्रेकिंग में टोकनाइजेशन फॉर्म में कैसे हम ब्रेक करेंगे सेंटेंस को। स्टेमिंग क्या होता है? वन वर्ड्स के, यहाँ पे स्टेमिंग मतलब एक वर्ड्स के मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं, लाइक आई नो, आई नोज, आई नोइंग, डाई, डाई, डेट। सो वन वर्ड हैव अ डिफरेंट मीनिंग। सो मॉर्फोलॉजिकल सेगमेंटेशन क्या होता है? इट इज अ यूजफुल फॉर द मशीन ट्रांसलेशन स्पीच एंड रिकॉग्निशन। जो भी हमारी स्पीच रिकॉग्निशन होती है, इसको कैसे रिकॉग्नाइज करना होता है, वो हमारे मॉर्फोलॉजिकल सेंटेंस होता है। पार्सिंग क्या है? पार्सिंग एक ग्रामेटिकल असेसमेंट ऑफ सेंटेंस है, जो क्या करता है हमारे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को, एल्गोरिदम को, कैट स्क्रैचेस को। लाइक देयर इज अ कैट स्क्रैच, नाउन इज अ कैट, वर्ब इज अ स्क्रैचेस। Then second is semantic analysis, utilize NLP. So इसमें क्या करेंगे? semantic इंक्लूड क्या करते हैं? हमारी मीनिंग ऑफ जो बिहाइंड द वर्ड्स, वो NLP यूटिलाइज करता है एल्गोरिदम को, जो डिटरमाइन करता है मीनिंग को और स्ट्रक्चर को। सबसे पहले वर्ड्स एंड डिसएम्बिगेशन हो सकता है, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन करेंगे, नेम एंटिटी रिकॉग्निशन करेंगे। वर्ड्स एंड डिसएम्बिगेशन क्या होता है? एक डिपिक्ट करता है हमारी मीनिंग ऑफ वर्ड को बेसिक कॉन्टेक्स्ट में।